ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ लाखन, आओ लीला, आज हम लोग सामान लेने बाजार चलते हैं। हाँ बुबू, आज हम आपके साथ बाजार जाएंगे और वहाँ ढेर सारी चीजें खरीदेंगे। बुबू, मैं भी बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। हाँ भाई, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, पर तुम लोग अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखना। बुबू, कॉपी और पेंसिल से क्या करेंगे? अरे लाखन, जब हम सामान खरीदेंगे तो उसका हिसाब भी तो रखना होता है, और हिसाब किताब रखने के लिए कॉपी पेंसिल की जरूरत होती है। हाँ बुबू, तो मैं अपनी कॉपी पेंसिल झोले में रख लेती हूँ। शाबाश लीला, उसी झोले में हम खरीदा हुआ सामान भी ले आएंगे। चलो तुम दोनों भी मेरे साथ बाजार चलो। बुबू, आज तो बाजार में बहुत रौनक है। हाँ लीला, आज बाजार में बहुत रौनक है, क्योंकि आज मंगल की बाजार लगती है। बुबू, ये मंगल की बाजार क्या होती है? लाखन, मंगल की बाजार का अर्थ है मंगलवार के दिन यहाँ बहुत सारे दुकानदार अपनी अपनी सब्जी बेचने आते हैं और बहुत सारे लोग उनसे सब्जियाँ खरीदते हैं। तो बुबू, हम भी सब्जी खरीदेंगे। हाँ, हम भी सब्जियाँ खरीदेंगे। लीला, तुम कॉपी में नोट करते रहना कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं और कितने रुपए का खरीद रहे हैं। अपनी कॉपी में साफ साफ से लिखते रहना। हाँ बुबू, आप बताते रहना, मैं लिखते रहूंगी। चलो सबसे पहले आलू खरीदते हैं भाई। हाँ भाई, सब्जी वाले भाई, आलू कैसे दिए? बाबूजी 20 रुपए किलो। कितना रख दूं? बुबू, 20 रुपए किलो क्या हुआ? बेटा, 20 रुपए किलो का अर्थ है 20 रुपए में 1 किलोग्राम आलू। चलो भाई सब्जी वाले भाई, 1 किलो आलू तोल दो। ये लो बाबूजी, 1 किलो आलू। और क्या रख दूं? ये टमाटर कैसे दिए? बाबूजी 15 रुपए किलो। बुबू, 15 रुपए में 1 किलो टमाटर ना? शाबाश लीला, इसका अर्थ हुआ 15 रुपए में 1 किलो टमाटर। लाओ भाई, एक काम करो, जरा 1 किलो टमाटर तो तोलो। ये लो बाबूजी, 1 किलो टमाटर। और क्या क्या रख दूं बाबूजी? प्याज तो महंगा होगा, कैसे दे रहे हो प्याज? बाबूजी, प्याज आजकल मंदा है, 15 रुपए किलो चल रहा है। कितना रख दूं? चलो 1 किलो प्याज भी रख दो भाई। लीला, तुम सब सामान नोट करते रहना। हाँ बुबू, मैं लिख रही हूँ। हमने ले लिया 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज। लीला, इनके रुपए भी तो लिख। ये लो बाबूजी, 1 किलो प्याज। बाबूजी बहुत सस्ता हो रहा है, और क्या रख दूं? हाँ भाई साहब, जरा काम करो, ये 10 रुपए की जरा हरी मिर्च रख दो, और जरा 5 रुपए का जरा ये हरा धनिया भी रख दो। ये लो बाबूजी, 10 रुपए की हरी मिर्च और 5 रुपए का हरा धनिया। आप बताओ लीला, हमें सब्जी वाले भैया को कितने रुपए देना है? बुबू, हमने लिया 1 किलो आलू तो 20 रुपये दो, और 1 किलो टमाटर लिया तो 15 रुपए दो, और 1 किलो प्याज लिया तो 15 रुपए दो, और हरी मिर्च 10 रुपए की तो 10 रुपए दो, और हरा धनिया 5 रुपए का तो 5 रुपए दो। बुबू, हम एक एक करके रुपये ना देकर
एक साथ रुपए नहीं दे सकते हैं क्या? पर लाखन, एक साथ रुपए देने के लिए करूँगा क्या मैं? बुबू, सब रुपयों को एक साथ जोड़ दो। शाबाश लाखन, ये तुम्हारी समझ में आया। बुबू, मेरी समझ में क्या आया? लाखन, तेरी समझ में आया कि कुल रुपयों के लिए सभी रुपयों को जोड़ देते हैं। लीला, जरा सभी रुपया जोड़कर बता कितना आया। बुबू, 1 किलो आलू 20 रुपए का और 1 किलो टमाटर 15 रुपए का, 1 किलो प्याज 15 रुपए, हरी मिर्च 10 रुपए और हरा धनिया 5 रुपए। तो मैं 20, 15, 15, 10 और 5 को जोड़ देती हूँ। पहले इकाइयों को जोड़ती हूँ। तो मैंने 5 में 5 जोड़ा तो 10, फिर 10 में 5 जोड़ा तो 15। बुबू, 15 आया तो 15 के बाद इसमें एक हासिल मिला। हासिल 1 लिखा दहाई के ऊपर। अब दहाइयों को जोड़ती हूँ। 1 में 1 जोड़ा तो 2, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3, फिर 3 में 2 जोड़ा तो 5, फिर 5 में हासिल का 1 जोड़ा तो 6। बुबू, 6 लिखा दहाई पर तो संख्या बनी 6 और 5 65। बुबू, 65 रुपए सब्जी वाले भैया को दे दो। शाबाश लीला, तुमने बिल्कुल सही बताया। तो तुम सब्जी वाले भैया को 65 रुपए दे दो। ये लो, एक 50 का नोट और एक 10 का नोट और एक 5 का नोट। हाँ बुबू, ये 65 रुपए हो गए। कैसे लाखन, 65 कैसे हो गए? बुबू, एक 50 का नोट, फिर एक 10 का नोट, तो 50 और 10 60 हो गया। फिर एक 5 का नोट, तो 60 और 5 65 हो गया। शाबाश लाखन, तुमने फिर नोटों के मानों को जोड़ा। चलो, अब घर को चलो। बाबूजी, अगले मंगल को सब्जी लेने जरूर आना। हाँ भाई हाँ, अगली बार भी हम तुमसे ही सब्जी लेंगे। जरा ताजी सब्जी लेकर आना। ओ बुबू, ये सब्जियों का बैग बहुत भारी हो रहा है। क्यों भाई, अभी तो हमने थोड़ी सी सब्जी खरीदी है। जरा बताओ लीला, इसमें कितना वजन हो गया? बुबू, इसमें 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया। तो बताओ लीला, इस बैग में कुल कितना वजन हो गया? बुबू, सिर्फ कुल आ रहा है, तो हम सारा वजन जोड़ देंगे। शाबाश लीला, जरा जोड़ कर बताओ कितना वजन हुआ। बुबू, 1 किलो आलू में 1 किलो प्याज जोड़ा तो 2 किलो, फिर 2 किलो में 1 किलो टमाटर जोड़ा तो 3 किलो। बुबू, हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ी सी है। लीला, तो बताओ तुम्हारे पास कुल कितना वजन हो गया? बुबू, 3 किलो सब्जी हो गई। शाबाश लीला, पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हमने कहा था जोड़ का नियम। जोड़ हमेशा एक जैसी चीजों का होता है। तुमने 1 किलो आलू में 1 किलो टमाटर जोड़ा, फिर उसमें 1 किलो प्याज जोड़ा और तुमने उत्तर में कहा 3 किलो सब्जी, जबकि आलू में टमाटर या प्याज नहीं जुड़ता। तो तुमने यहाँ पर केवल आलू, टमाटर और प्याज का वजन जोड़ा। वजन सबका किलो में था, एक जैसा था, इसलिए वजन तो जुड़ गया और तीनों वस्तुएं सब्जी हैं, इसलिए तुमने उत्तर 3 किलो सब्जी कहा। हाँ बुबू, ये तो मुझको पहले से ही आता था, तभी तो मैंने 3 किलो सब्जी कहा। चलो, अब हम घर पहुँच गए। सब्जी को घर में संभाल दो और तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। लीला, लाखन, आधा इबारती सवाल तो तुम लोग समझ गए, अब थोड़ा सा और समझेंगे। बुबू, आपने हमें इबारती सवाल कब बताया? हम तो बाजार से सब्जी ला रहे हैं। शाबाश लाखन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तूने। जब हम सब्जी ले रहे थे तब हमने इबारती प्रश्न हल किया। जब लीला ने वजन बताया तब इबारती प्रश्न हल कर रहे थे। बाजार में तो हम लोग खेल खेल में गणित सीख लेते हैं। बुबू, कल और बाजार जाएंगे? हाँ लाखन, कल और बाजार जाएंगे, पर अभी इबारती यानी शाब्दिक प्रश्न तो हल करो। चलो बताओ, शाब्दिक प्रश्न किसे कहते हैं? बुबू, जब हम बाजार जाकर गणित सीखते हैं तो शाब्दिक प्रश्न हल करते हैं। शाबाश, जब हम प्रश्न को शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे हमारे बगीचे में 10 पेड़ पुलम के, 12 पेड़ सेब के,
18 पेड़ आड़ू के और 7 पेड़ नाशपाती के हैं। तो बताओ बगीचे में कितने पेड़ हैं? जब तुम इस प्रश्न को पढ़कर हल करोगे तो यह प्रश्न शाब्दिक यानी इबारती प्रश्न होता है। हाँ बुबू, जिस प्रश्न में लिखकर शब्दों के माध्यम से कुछ पूछा जाए तो वह प्रश्न शाब्दिक प्रश्न कहलाता है। शाबाश लीला, बिल्कुल ठीक समझा। बाजार में भी हम लोगों ने सब्जी वाले से शब्दों के माध्यम से बातचीत की और फिर हिसाब जोड़कर पैसे दिए और सब्जी खरीद ली। हाँ बुबू, मैंने बगीचे के सारे पेड़ जोड़ दिए। बुबू उत्तर बताऊं? वाह भाई लाखन, जरा बता तुमने प्रश्न को कैसे हल किया? बुबू, आपने पूछा था कुल कितने पेड़ हैं, कुल के लिए जोड़ते हैं। तो मैंने 10 पेड़ पुलम में, 12 पेड़ सेब के जोड़े, फिर 18 पेड़ आड़ू के जोड़े, फिर 7 पेड़ नाशपाती के जोड़े। सब संख्याओं को एक साथ स्तंभ विधि में रखा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो संख्याएं लिखी मैंने 10, उसके नीचे 12, उसके नीचे 18, उसके नीचे 7। शाबाश लाखन, तुम्हारी विधि बिल्कुल सही है। फिर तुमने इकाई के अंकों को जोड़ा होगा, कितना आया? हासिल भी मिला था या नहीं? बुबू, पहले 7 में 8 जोड़ा तो आया 15, फिर 15 में 2 जोड़ा तो आया 17, फिर 17 में 0 जोड़ा तो 17 आया। 17 के साथ हासिल मिला 1, 7 को इकाई में लिखा, हासिल 1 को दहाई में लिखा। फिर क्या किया लाखन तूने? फिर दहाइयों को जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, तो फिर 3 में हासिल वाला 1 जोड़ा तो 4 आया, दहाई में 4 लिख दिया। तो उत्तर क्या आया लाखन? बुबू, उत्तर आया 4 और 7 47। 47 क्या आया लाखन? बुबू, बगीचे में कुल 47 पेड़ आए। शाबाश लीला, उत्तर हमेशा पूरा पूरा होना चाहिए। 47 पेड़ इस सवाल का उत्तर है। बुबू, इबारती प्रश्न तो बड़े मजेदार के होते हैं, कुछ और प्रश्न दो ना बुबू। हाँ लीला, मैं तुमको एक सवाल लिख कर दूंगा, उसको तुम ध्यान से पढ़ना और फिर समझना, तब हल करना। बुबू, आप प्रश्न लिख कर दो, हम पढ़कर समझकर हल करेंगे। शाबाश लीला, ये प्रश्न पढ़ो और फिर उसको समझो, फिर हल करना। बुबू, आपने प्रश्न दिया है कि हमारे गांव में 28 भैंस, 35 गाय, 68 बकरियां, 12 बैल, 8 घोड़े हैं। गांव में कुल कितने जानवर हैं? शाबाश लीला, एक बार प्रश्न को और पढ़ो, फिर समझो, तब हल करना। बुबू, आपने प्रश्न दिया था कि हमारे गांव में 28 भैंस, 35 गाय, 68 बकरियां, 12 बैल और 8 घोड़े हैं। गांव में कुल कितने जानवर हैं? बुबू, पढ़ भी लिया और समझ भी लिया है। लीला, अगर तुमने समझ लिया है तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम उसको बताना। ठीक है बुबू। लीला, ये देखो, इस प्रश्न में क्या दिया है और क्या निकालना है? बुबू, गाय, भैंस, बकरी, बैल और घोड़ा दिया है और कुल जानवर निकालने हैं। शाबाश लीला, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा ये भी जानवर हैं, कुल जानवर निकालने हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 बातें होती हैं लीला, एक तो कुछ दिया होता है और एक कुछ निकालना होता है। बुबू, इस प्रश्न में अलग अलग जानवर दिए हुए हैं, सब जानवर निकालने हैं। शाबाश लीला, कुल जानवरों की संख्या बतानी है। बुबू, सब जानवरों की संख्या निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो स्तंभ विधि में लिखती हूँ। पहले लिखा 28, 28 के नीचे 35, 35 के नीचे 68, 68 के नीचे 12, 12 के नीचे 8। अब इकाई में इकाई जोड़कर आया 31, 31 की 1 हासिल 3। बुबू, 3 लिखा दहाई में, अब दहाई जोड़कर आया 12। तो बुबू, कुल जानवर आए 1, 5, 1, 151 यानी 151। बिल्कुल ठीक लीला, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। चलो आज अब तुम लोग कुछ अपना और काम करो, कल फिर बाजार चलेंगे, कुछ नई चीजें और सीखेंगे।
हाँ बुबू, कल हम फिर बाजार चलेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये